ऑल इंडिया मुस्लिम मजलिस मुशावरत के साबिक सदर नवेद हामिद साहब हैं। नवेद साहब, आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में कई अहम बातों को आपने उठाया। एसआईआर को लेकर सवाल उठाया, मुल्क के हालात को लेकर, बंगाली जबान बोलने वाले लोगों पर जुल्म होने का इल्जाम जो कुछ लगाया है। कैसे देख रहे हैं और इस सिलसिले में मुशावरत क्या कदम उठा रही है? देखिए, जो एसआईआर की एक्सरसाइज शुरू हुई है बिहार में जी, वो बहुत ही घातक नताइज उसके निकलेंगे। बिहार नॉर्थ इंडिया की उन 4 रियासतों में से एक रियासत है जहाँ पर भारतीय जनता पार्टी अभी तक अपने पैर जमा नहीं पाई है और हुकूमत अपने दम पे बना नहीं पाई है। और बिहार की सियासत का जो पूरा अर्थमेटिक है वो उसको सूट नहीं करता है। इलेक्शन कमीशन के कवानीन का सहारा लेकर वो लाखों का लोगों को वोट की ताकत से महरूम करना चाहती है ताकि उसकी हुकूमत बन जाए। बिहार नॉर्थ इंडिया में उन रियासतों में नंबर 1 रियासत है जहाँ पर बर्थ सर्टिफिकेट का कोई चलन ज़्यादा नहीं है। उसकी बहुत सारी वजूहत है, एडमिनिस्ट्रेटिव वजह भी है। वो पहली रियासत है जहाँ से पूरे मुल्क में अनस्किल्ड लेबर जो है वो जाती है। घर का मुखिया नहीं होगा तो बच्चा पैदाइश पे उसका काम उसका बर्थ सर्टिफिकेट कौन बनवाएगा। बिहार की रियासत वो पहली नंबर की रियासत है जो बीमारू रियासतों में आती है जहाँ पर तालीम की बहुत कमी है। जी, ये तमाम सवालात हैं। इन तमाम सवाल वही आ रहा हूँ। तो इलेक्शन कमीशन का ये कहना कि बर्थ सर्टिफिकेट होगा या तालीमी सर्टिफिकेट होगा या पासपोर्ट होगा, अनस्किल्ड लेबर जो ऊँट के मुंह में जीरे के बराबर है जो अरब वरब ममालिक में जाती है। लेकिन पूरे मुल्क में पंजाब में अनस्किल्ड लेबर जा रही है, महाराष्ट्र में जा रही है, तमिलनाडु तक जाती है, नॉर्थ ईस्ट में जाती है अनस्किल्ड लेबर। चावल वावल की धान करने के लिए नॉर्थ ईस्ट में जा रहा है। जी जी, पूरे इंडिया में जा रहा है। तो जब बर्थ सर्टिफिकेट नहीं हो उसमें तो निकाल दीजिए आप, पहली डिस्क्वालिफिकेशन तो ये हो गई। तो आप एक तरीके से सवाल जो है आपका एसआईआर का जो पूरा अमल है उस पूरे प्रक्रिया पे है या जो डॉक्यूमेंट्स मांगे जा रहे हैं इन डॉक्यूमेंट प्रक्रिया पे, प्रक्रिया का हिस्सा है ना ये। जी जी, डॉक्यूमेंट्स एसआईआर तो हो सकता है, एसआईआर तो कराया जा सकता है, डॉक्यूमेंट्स नहीं। आप आधार मानिए ना। जी जी, हाँ, सुप्रीम कोर्ट ने भी मशवरा दिया है कि आधार मानिए आप जी। और आप बैंक में तो आप कहेंगे सब आधार चाहिए आपका। रेल टिकट के लिए आप कहेंगे आधार चाहिए, अस्पताल में कहेंगे आधार चाहिए, अस्पताल में तो आधार मांग रहे हैं ना। जो गवर्नमेंट स्कीम्स हैं उसको कहेंगे आधार चाहिए, बस वोटिंग में आधार नहीं चलेगा। ये क्या बात हो गई? जब सरकारी परियोजनाओं में आप आधार को बेस बनाते हैं वहां भी कहिए आप बर्थ सर्टिफिकेट लाइए, कह सकते हैं ना? नहीं कह सकते। तो आप ये बेसिकली एक अंग्रेजी की इस्तेलाह प्यूनिटिव एक्शन। आपको चूंकि वो वोट नहीं देते इसलिए आप प्यूनिटिव एक्शन कर रहे हैं। ये कैसे फैसला हो गया कि वो वोट नहीं देते हैं आपको? ये ऐसे फैसला हो गया कि जो कास्ट अर्थमेटिक है वहां की वो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ है। वो खिलाफ है भारतीय जनता पार्टी। तो फिर बात यही आती है कि जब राहुल गांधी जो अपोजिशन लीडर है उन्होंने सवाल उठाया और जो एक पूरा उन्होंने प्रेजेंटेशन दिया 1 घंटे से ज़्यादा का कि इतने वोट जो हैं, एक नाम के कई लोग हैं, एक घर में कई वोटर हैं, 80 वोटर हैं, तो इस तरह इसी का तो एसआईआर में इलेक्शन कमीशन कह रहा है कि एसआईआर में हम इसी की तो छटाई कर रहे हैं। इलेक्शन कमीशन झूठ बोल रहा है। अगर इसकी छटाई कर रहे हैं तो तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को वो एक डिजिटल डाटा की लिस्ट दे दें, एक सीडी दे दें डिजिटल डाटा की। आपकी एक्सरसाइज में वो आपकी मददगार साबित हुई पॉलिटिकल पार्टीज। भाई आपने अगर वोटर लिस्टों की कॉपी हार्ड कॉपी दे दी है तो आपको सीडी देने में क्या
परेशानी है। आपसे कोई ये तो कह नहीं रहे कि आप अपनी बैंक स्टेटमेंट दीजिए, जो डॉक्यूमेंट आपने दिया है उसकी सीडी तो मांग रहे हैं बस। तो इलेक्शन कमीशन बदयांती पर जो है पूरी अपनी पॉलिसियां बना रहा है। ये बात उस वक़्त समझ में आ गई थी, उस वक़्त तो मैं तो कहा था, मैंने कहा ये सब बेईमानी करेंगे इलेक्शन कमीशन में। जब चीफ जस्टिस सिलेक्शन कमेटी में होता था, कानून बदल दिया कि चीफ जस्टिस नहीं रहेगा, एक मिनिस्टर रहेगा। अब अमित शाह जी होते हैं, एक वो रहेंगे प्रधानमंत्री जी और अपोजिशन। अब जहां दो आदमी एक तरफ होंगे और एक आदमी एक तरफ होगा, चीफ जस्टिस का तो रोल न्यूट्रल होता था ना। जो चीफ जस्टिस तो अपने फहम के हिसाब से फैसला लेता था, उस ये गुंजाइश थी कि अपने फैसले अपनी विजडम के हिसाब से वो। तो इस मामले को तो अदालत में ले जाने का अख्तियार था लोगों के पास, अदालत कौन गया? देखिए, चंद्रचूड़ के ज़माने में जो कुछ भी हुआ है उस पर लीगल निमरी बात करेंगे। ये जो पिछले 3-4 चीफ जस्टिस बने हैं, इन्होंने जो फैसले किए हैं, मुल्क बच जाए उन फैसलों से, मैं तो ये दुआ करता हूँ। बहरहाल ये तो अदालत का मामला है, लेकिन जिस तरह से बंगाली ज़बान बोलने वालों पर जुल्म की बात आ रही है, इसमें जो मुस्लिम तंजीमें हैं, मिली तंजीमें हैं या आप मुशावरत अम्ब्रेला ग्रुप है, क्या इक़दामात इस सिलसिले में किए जा रहे हैं? क्योंकि अमली तौर पर देखने में वो कुछ नहीं आता, सवालात उठाए जाते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस में या प्रेस रिलीज में बातें होती हैं। देखिए, सबसे पहली जिम्मेदारी तो बंगाल सरकार की है। सबसे पहली जिम्मेदारी बंगाल सरकार की। ये बंगालियों को, जो उनकी अनस्किल्ड लेबर है, उसको रोजगार से महरूम करने का कैंपेन है। ये मुसलमान को टारगेट करने का कैंपेन है। वही सवाल, जब मुसलमान, जब आपने मुसलमान का जिक्र कर दिया, पूरी बात, ये मुसलमानों को टारगेट करने का कैंपेन है। ये अलग अलग रियासतों का मामला है। इस पर, जैसे मैंने कहा था, मुशावरत की टीम, लीगल टीम इस बात पर विचार कर रही है कि ये मामला जो है महाराष्ट्र का भी है, ये उत्तराखंड का भी है, ये जम्मू कश्मीर का भी है, ये मामला जो है दिल्ली का भी है, ये मामला हरियाणा का भी है ना, हरियाणा का भी है मामला, ये उत्तर प्रदेश का भी है। तो किस तरीके से इसको कानूनी, जब कोर्ट जाया जाए तो उससे पहले तो बहुत चीज़ें हो सही ना बे, तो ये तो फौरन जल्दी से फाइल कर दे। अभी देख भी रही है कि और मुस्लिम जमातें क्या कर रही हैं। फेडरेशन है ये, लेकिन मैंने बताया था आपको कि मुशावरत तो कभी कोर्ट में गई नहीं। हमारे ज़माने में कोर्ट में जाना शुरू किया उसने, जब हम सदर थे पहली बार आपके ज़माने में, और अभी एक बार वक्फ के मामले पे फिरोज साहब के ज़माने में। उससे पहले मुशावरत कभी किसी कोर्ट में नहीं गई केस लेके। लेकिन हमने अपने आप लीगल टीम तो बनाई है ना, हम उस पर बात कर रहे हैं और इस पर इंशाल्लाह बहुत जल्दी फैसला आएगा कि हम क्या करें। नहीं, कोर्ट जाने के लिए बहुत सारी तैयारियां करनी पड़ती हैं। आपकी लीगल टीम रिसर्च करेगी, डॉक्यूमेंट्स जो हैं, दस्तावेज इकट्ठा किए जाएंगे, वही कोशिश हो रही है, ये सब कोशिश होगी। आपने जो एक बात कही कि मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है, जब बंगाल सरकार पर जिम्मेदारी आप डाल रहे हैं और बंगाल सरकार खामोश रह गई, बंगाल की हुकूमत ने इस सिलसिले में काम नहीं किया, तो क्या ये मुस्लिम तंजीमें जो हैं, मुस्लिम जमातें जो हैं, ये आगे बढ़ के सरकार को क्यों नहीं बेदार कर पा रही हैं? सरकार से तो मुसलमानों का कोई मामला नहीं है। मुशावरत का तो हमेशा ये मानना है इस मसले पे, जब से शुरू हुआ है पिछले 1 महीने से, कि बंगाल की सरकार को अपने डेलीगेशंस को भेजना चाहिए मकामी इंतज़ामिया से बात करने के लिए। जो मकामी इंतज़ामिया से बात करने के लिए जो सरकारी डेलीगेशन आएगा, एमपीज़ का, अफसरान का, उसकी, और जो मुस्लिम डेलीगेशन जाएगा उसकी, दोनों की, उसमें तो ज़मीन आसमान का फ़र्क होगा ना, वेट में ज़मीन आसमान का फ़र्क होगा ना। अफसोस का मकाम ये कि पता नहीं अभी तक सरकारी सतह के ऊपर तृणमूल कांग्रेस ने ऐसा क्यों नहीं सोचा है। जी, वही कह रहे हैं कि मिली तंजीमें दबाव सरकार पे क्यों नहीं बना पा रही है। हम तो डिमांड कर रहे हैं ना। हम अभी क्या हम तो डिमांड कर रहे हैं कि भेजिए। और दूसरी बात ये कि पोर्टल उन्होंने बनाया, पहले भी पोर्टल बना हुआ था इमिग्रेंट्स का, कस्टमरी चीज़ों से बात नहीं बनने वाली। एमपीज़ को जो जहाँ जहाँ के लोग वापस गए हैं उनको वापस लेके आ रहे हैं, वहाँ पे बिठाना चाहिए। हम देखते हैं कौन हटाएगा इनको। ये हमारे बंगाल के ये वासी हैं, दे आर प्राउड सिटीजन ऑफ बंगाल,
उस डेलीगेशन को लेके, एमपीज़ के डेलीगेशन को लेके 400, 500, 1000, 2000 लोगों को लेके वहाँ पे वापस लाना चाहिए जो जिनको भगाया जा रहा है। आखिरी सवाल कि जो फ़लस्तीन का मसला आपने उठाया, फ़लस्तीन में कत्लेआम हो रहा है, गज़ा जेनोसाइड की बात की जा रही है, उस पर हुकूमत, हिंदुस्तानी हुकूमत भारतीय हुकूमत से के स्टैंड से कितना वाकिफ़ हैं और क्या डिमांड करना चाहते हैं? देखिए, भारतीय हुकूमत का स्टैंड तो बहुत ही ख़राब है। एक खबर मैंने पढ़ी थी कि भारत ने, मोदी सरकार ने अभी जो हमास से जंग चल रही है उसमें कुछ हथियार भी दिए हैं। अब कितनी सच है कितनी गलत है, लेकिन अभी 10 दिन पहले यूनाइटेड नेशंस में अक़वाम मुत्तहिदा सलामती कौंसिल की जो मीटिंग हुई उसमें भारत की तरफ से बाज़ाब्ता तौर पर कहा गया कि गज़ा को में जो कत्लेआम हो रहा है उसको रोका जाना चाहिए, वहाँ पर जो इमदादी सामान नहीं पहुँच पा रहे हैं वो पहुँचाया जाना चाहिए और फ़लस्तीन को आज़ाद रियासत का दर्जा मिलना चाहिए। भाई ये तो एक पूरी दुनिया में बात चल रही है ना, ये उसके हारमोनियम में शामिल हो गए हुकूमतें। नेतन्याहू तो आपका दोस्त है ना, योर गुड फ्रेंड है। आप कहिए कि आप हथियार तो भेज रहे हैं, आप कहिए कि हम एयर ड्रॉप करेंगे फूड एड, क्यों नहीं कर रहे आप? भारत को अपनी दोस्ती जो नेतन्याहू से ज़ाती तौर पे नापाक दोस्ती है बेसिकली, क्यों है वो दोस्ती? किन लोगों के इंटरेस्ट हैं वहाँ पे कमर्शियल इसराइल में? भारत के किन दोस्तों के इंटरेस्ट हैं इनके? वो भी तो है ना। कौन कौन से पोर्ट पे किस किस का इन्वेस्टमेंट हुआ है? तो आपको ये चाहिए कि आप अपनी ज़रा रीढ़ की हड्डी को दिखाएं, और जिस तरीके से आप दिखावे के तौर के ऊपर आप अक़वाम मुत्तहिदा में, आप बहुत दिनों के बाद आपने ये तकरीर करवाई है, एक स्टैंड लिया है, आप कहें कि हम फूड एयर ड्रॉप करेंगे। इससे पहले भी जब जंग शुरू हुई और उसके बाद भी यूनाइटेड नेशंस में भारत का स्टैंड यही रहा है। नहीं, अलग कई मौके पे एब्सेंट हुआ है जी, हाँ एब्सेंट हुआ है, लेकिन ये कि अभी मुखालिफत नहीं की गई। नहीं, एब्सेंट हुआ है। एब्सेंट होना मुखालफत होता है। इसराइल के खिलाफ वोटिंग में एब्सेंट होने का मतलब क्या हो गया? मुखालफत तो हो गया कि हम किसी के साथ नहीं है, इसका मतलब ये तो हो गया ना कि हम किसी के साथ नहीं है। तो जहाँ पर इंसानी इक़दार की पामाली हो रही हो वहाँ पर आप खामोश नहीं रह सकते। इसका मतलब आप जालिम के साथ हैं। और हिंदुस्तान को अपने गुड ऑफिसेस का, मोदी को अपने गुड ऑफिसेस का, प्रधानमंत्री जी को अपने गुड ऑफिसेस का इस्तेमाल करके वहाँ नेतन्याहू से कहना चाहिए कि हम हमारे मुल्क से ये वहाँ की आवाम के लिए ग़िज़ा है, फूड है, ये तो आप इसको हमें, हमारे कन्वॉय को वहाँ जाने दीजिए, या हमें एयर ड्रॉप करने का वो दीजिए। भाई अभी पिछले दिनों जॉर्डन ने किया ना एयर ड्रॉप। जॉर्डन भी तो नहीं का साथी है, जॉर्डन भी तो एक तरह से नेतन्याहू का साथी है ना इस जंग के अंदर, या नहीं है? तो एयर ड्रॉप करने का, वहाँ पे जाइए, आप अपने जहाज़ लेके जाइए, एयर बेस पे उतरिए इसराइल की, वहाँ से जहाज़ लीजिए और वहाँ पे आप एयर ड्रॉप कीजिए, फूड एयर ड्रॉप कीजिए। क्यों नहीं कर रहे आप? प्रैक्टिकली दिखाइए कि आप यू आर कंसर्न अबाउट द प्लाइट ऑफ पैलेस्टीनियंस। जी शुक्रिया। तो नवेद हामिद साहब ने वाज़ेह तौर पर जहाँ भारत सरकार पर सवाल उठाया, वहीं फ़लस्तीन पर जो जुल्म हो रहा है उसके ख़िलाफ़ खड़े होने और फ़लस्तीनी मुसलमानों की बात कर ली जाए या फ़लस्तीन मुल्क की बात कर ली जाए तो उसके साथ आने की अपील की। वहीं मुल्क में जो बंगाली मुसलमानों पर ख़ास तौर पर जुल्म किया जा रहा है उसके ख़िलाफ़ बंगाल सरकार को भी आगाह किया। मैं निसार अहमद खान, भारत एक्सप्रेस, दिल्ली। हमारी वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही कमेंट बॉक्स में अपनी राय भी ज़रूर दें। और हाँ, अगर फेसबुक पर आप वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करना ना भूलें।